नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग देख रहे हैं पारमिताएं। उसमें से प्रथम पारमिता जो कि दान पारमिता है, उसे हम देशना के माध्यम से समझने की जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध की मूलभूत शिक्षाएं रही है और इस शिक्षाओं के माध्यम से ज़्यादातर कोशिश की गई है कि किस तरह से हम अपने जीवन काल में उस उत्कृष्ट गुणों का संपादन करते हुए किस तरह से अपने आप को उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचाया जाए। तो जैसे कि हमारे ये जो जीवन है मानव का, ये जीवन हमेशा आपने देखा होगा कि सामाजिक जीव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उन्हें प्रयास करना पड़ता है अपनी उन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए, अपने मूलभूत तत्वों को और भी मजबूत बनाने के लिए काफी अभ्यास करना होता है। तो ये अभ्यास करने के कारण हम देख सकते हैं कि जो 10 पारमिताएं हैं ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से प्रथम पारमिता जिसे हम दान पारमिता कहते हैं, प्रथम है दान, उसके बाद सील, नेकम्मा, पय्या, वीर्य, खंती, सच्चा, अधिष्ठान, मेत्ता और उपेक्षा। ऐसी ये 10 पारमिताएं हैं और 10 पारमिताओं में जो प्रथम स्थान दिया गया है वो है दान पारमिता का। और यह दान पारमिता, इसका बड़ा महत्व है, इसका बड़ा स्थान है। तो हम पहले समझने की कोशिश करें कि यह पारमिता पारमी शब्दों से बनी है और पारमी जो है यह मतलब परम, और परम अवस्था ये जीवन के लिए बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको पारमिता नाम दिया गया। और पारमी मतलब श्रेष्ठ, यानी मानव के जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गुण जो हमेशा निरंतर रूप से मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी होते हैं और इसलिए इसको हम पारमी के रूप में जानते हैं। पारमी इसको दिया गया नाम है जो कि जिसे हम परम कहते हैं, यानी इसका मूल शब्द परम है। परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भावनाएं मानव के जीवन के लिए यह बताई गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन के लिए वह पारमिता कौन सा काम करती है। तो पाया गया ये कि पारमी मतलब परम श्रेष्ठ, यानी मनुष्य के उत्कृष्ट गुण, अर्थात मानव जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाने का जो प्रयास करता है उसे ही हम पारमी के नाम से जानते हैं। वह मानव का एक सद्गुण है और उस सद्गुण के माध्यम से हमें जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव का एक जीवन एक बुद्धिमान प्राणी होने की वजह से उन सद्गुणों को अभ्यास में उतार कर मानव उस सुख और शांति की परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है और उसके लिए प्रयास करने की मनुष्य के लिए जरूरत होती है और इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये विचार करने की जरूरत है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि मानव जो है कुशल कार्यों को करने की कोशिश करता है। तो ये मानव के जीवन के लिए कुशल कार्य है और कुशल कार्यों का हमने अपने जीवन काल में संपादन करना चाहिए। तो जो अनेक प्रकार की समस्या है मानव के खुद के जीवन के लिए, उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे के दुखों को भी कैसे दूर किया जा सकता है। और यही एक प्रकार से पारमी का उद्देश्य है। मतलब परम अवस्था को प्राप्त करने वाला इंसान इन पारमिताओं को पूरा करते हुए वह बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करता है और इसलिए यह बोधिसत्व से लेकर बुद्ध बनने की प्रक्रिया को ही हम पारमिताओं के नाम से जानते हैं। अर्थात जो कुछ भी बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व को ही हम लोग जो बुद्ध बनना चाहता है उसे ही हम बोधिसत्व कहते हैं। और ये बोधिसत्व जो है इन पारमिताओं का 10 पारमिताओं को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसीलिए हमें इसका नाम जो दिया गया वो पारमी है और इस पारमिताओं के माध्यम से हम अपने जीवन काल में उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दान के मामले में कि जो दान है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, दान की क्या अहम भूमिकाएं हैं, दान क्यों जरूरी है,
या जरूरी भी है या नहीं मानव के जीवन के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि दान हम करें या ना करें, तो दान हमें क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किन चीजों का दान देना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं देना चाहिए, ये भी खास महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। दान जो कि बहुत ही चर्चित शब्द है, बहुत ही समझने योग्य है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और जानकर समझने की कोशिश भी करते हैं। तो नाना प्रकार की धारणाएं मनुष्य के जीवन काल में बैठी होती हैं, तो उन धारणाओं को हमें कैसे समझना है कि दान किसे कहा जाए और दान का क्या महत्व है, और दान के मामले में हम किस तरह से अपनी पारमिताओं को पूरा कर सकते हैं, तो उसे हमें समझने की कोशिश करना है कि दान आखिर क्या है, दान का अहम रोल मानव की कितना जरूरी है, और उन चीजों को अपने जीवन काल में हम किस तरह से अंगीकार कर सकते हैं। तो वो हमें अपने जीवन काल में उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम उन तथ्यों को हम जान सकते हैं, अपने जीवन काल में उतारा जा सकता है और उतारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक अंग है पारमी का उपायों को हम अपने जीवन काल में कर सकते हैं और उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए 10 पारमिताओं में प्रथम स्थान दिया गया है दान पारमिता का। चूंकि साहित्य में यदि हम इसको देखते हैं तो जो कि महायान साहित्य इसमें 6 पारमिता बताई गई है, लेकिन जो थेरवादा बुद्धिज्म है, जो पाली गाथाओं के माध्यम से अवतरित किया गया है, उसमें 10 पारमिताओं का वर्णन किया गया है। तो उस 10 पारमिताओं को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब दान मतलब क्या? दान मतलब होता है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं बल्कि अपने अंगों का भी दान दे देना, इसे ही हम दान के रूप में जानते हैं। मतलब निस्वार्थ रूप से दिया गया संपत्ति का कुछ हिस्सा या बिना स्वार्थ के दिया गया मनुष्य के द्वारा दान, तो उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन दान देते समय किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता कि बदले में मुझे कोई चीज मिलनी चाहिए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो जाए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। क्योंकि वहां पर कुछ पाने की लालसा नहीं होती है, कुछ वह इच्छा नहीं रखते हैं। अर्थात मनुष्य बिना स्वार्थ के द्वारा दिया गया दान, बिना स्वार्थ इच्छा के दिया गई वस्तुएं, उसे ही हम दान के रूप में जानते हैं। और नहीं तो हम दान इसलिए देते कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ हमें प्राप्ति होगी, और कुछ लोगों को देखकर हम दान करते हैं कि भाई उसने दिया है इसलिए हम देंगे। किसी के परंपरावधि के कारण हम लोग देते रहते हैं, कुछ इच्छाओं के कारण देते रहते हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से दिया गया अपने जीवन का कुछ हिस्सा, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, या जो कुछ भी वस्तुएं हम लोग दे सकते हैं, तो वो देना मतलब उसे हम दान के रूप में समझते हैं। कि दान मतलब एक हाथ से देने के बाद में दूसरे हाथों को भी पता नहीं चलना कि हमने दान दिया है, इसे ही हम दान के रूप में जाना जाता है। और दान का अस्तित्व मानव के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इन चीजों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान दे देना, यानी इतना ही नहीं तो अपने प्राणों का भी हम बलिदान दे सकते हैं, यानी शरीर के अंग भी हैं और अपने आप का भी बलिदान कर सकते हैं, वह दान के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव के जीवन में त्याग जो है वह एक प्रकार से मानव के उस दान का एक अंग है, और इसलिए बिना त्याग के मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यानी मनुष्य ने त्याग करना बहुत जरूरी है, मनुष्य का वह एक हिस्सा है, और इसलिए इसे हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और यह कहा जाता है कि हमें जब दान दे तो खुश होकर देना चाहिए, मुदिता का भाव होना चाहिए, आदर पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम आदर पूर्वक दान देते हैं तो उसका परिणाम आता है। यदि हमने आदर पूर्वक दान नहीं दिया तो उसका कोई भी परिणाम नहीं आता। और इसलिए मानव के जीवन में प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, सुख के साथ और बिना कोई स्वार्थ के हमें वो देने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जब हम चित्त को हम प्रसन्नता के साथ में, यानी आनंद के साथ में चित्त के द्वारा या मानव के मनुष्य के उन चीजों के द्वारा दान दिया गया, तो यह
एक प्रकार का हमारा लिए फलदायी होता है, लेकिन हम स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थवश यदि हम दान करते होंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार की प्राप्ति होने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है, उसका कोई परिणाम नहीं आता, उसका कोई यथार्थ परिणाम नहीं आता। यह वर्णन पाली साहित्य में दिया गया है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है कि किस तरह से जीवन में उस फल की प्राप्ति होती है और वो फल की प्राप्ति करके हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं भारत के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि कोई आदमी जो है किसी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा कर आता है, या कई जगह आपने देखा होगा कि मूर्तियों को सोने का मुकुट पहना दिया जाता है और कई तरह के दान दिए जाते हैं, लेकिन वह कभी फलदायी नहीं होता, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के कोई भी वह आदमी के काम नहीं आता जिससे उस आदमी का और उस इंसान का कुछ उत्थान हो सके, वह किसी भी प्रकार का उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कोई भी परिणाम आने की संभावना नहीं पाई जाती है। तो ये दान को हमें समझने की जरूरत है कि हम दान को इस तरह से समझने की कोशिश करें। फिर हमने देखा है पाली साहित्य में जो वर्णन आया हुआ है वो हमें समझने की जरूरत है पाली गाथाओं के माध्यम से कि दान हमने कैसा देना चाहिए। तो पाली में लिखा हुआ है, दानन ददन्तु श्रद्धाय शीलन रखन्तु सबदा, अर्थात हमने दान श्रद्धा से देना चाहिए और दान श्रद्धा से देने के बाद में इसके अनेक फायदे हमारे अपने जीवन काल में होते रहते हैं और ये फायदा मानव के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। शीलन रखन्तु सबदा यानी अर्थात मनुष्य के जीवन काल में शीलों की रक्षा होती है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन काल में अपने उन मोरालिटी को अपनी एक प्रकार का हमारे जीवन के लिए बहुत सारा उसका लाभ प्राप्त होते रहता है और इसलिए दान हमें श्रद्धा से देना चाहिए। जहां पर श्रद्धा से दान नहीं दिया गया उसका कोई भी परिणाम नहीं आता, उसका कोई फायदा नहीं होता और वह ऐसे ही मनुष्य के जीवन से व्यर्थ में चले जाता है और इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह मनुष्य के जीवन के लिए कितना जरूरी है कि हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि हमें 3 प्रकार के दान के रूप दिखाई देते हैं। पहला है आमिष दान, दूसरा है अभय दान और तीसरा है धम्म दान। कि 3 प्रकार के मनुष्य के जीवन काल में दान पाए जाते हैं। 3 प्रकार से मनुष्य दान कर्म करता है, मन काया वाचा तो उसका कार्य है ही है, लेकिन दान के 3 प्रकार है, आमिष दान, अभय दान और धम्म दान। इसमें आमिष दान में आता है जो कुछ भी पदार्थ वाली चीजें हैं या मटेरियल थिंग है या जैसे कि वस्तुओं के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया या आवश्यकता की जो चीजें हो गई, वस्तुएं हो गई, उसे हम आमिष दान कहते हैं। अर्थात एक प्रकार से मटेरियल पदार्थ हैं उसका दान मतलब आमिष दान माना जाता है। अनेक प्रकार के दान हम दे सकते हैं, वस्तुओं का दान दिया जा सकता है और कई प्रकार की आवश्यकता की जो चीजें होती है वह भी दान हम लोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है अभय दान। अभय दान में मतलब होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि समय का, सुरक्षा का और जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन काल में दूसरों के लिए दे सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का मानव के जीवन के लिए वह अभय दान के रूप में कहा गया है। और फिर आता है धम्म दान, और ये धम्म दान मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दान, कि जैसे कि हम रक्त दान दे दे, भोजन दान दे दे, वस्तु का दान दे दे और नाना प्रकार के दान कर्म भी हम दे दे, लेकिन सब में यदि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई दान पाया जाता है तो वह दान है धम्म का दान। और इसलिए जो पाली भाषा में इसका वर्णन आया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। इस सभी दानों में धम्म का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। फिर कहा जाता है सब रसंग धम्म रसो जिनाति, इस सभी रसों में जितने भी रस होंगे दुनिया में उस सभी रसों में धम्म का रस सबसे श्रेष्ठ है। सबंग रति धम्म रति जिनाति, यानी दुनिया में जितनी भी रतियां हैं उन सब रतियों में धम्म में रत हो जाना श्रेष्ठ है, यानी ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यानी मनुष्य कहीं पर भी यदि रत होना हो तो उसने धम्म में रत होना चाहिए, जितना वह रत हो सकता है, तो अर्थात वह रति कहा गया है। फिर कहा गया है तनखयो सब दुखं जिनाति, अर्थात मनुष्य जो है
तृष्णा का क्षय कर देता है, और उस क्षय को से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। यानी तृष्णाओं से मुक्त हो जाना, तृष्णाओं को नष्ट कर देना, वह सबसे बढ़कर है। और इसलिए कहा जाता है कि धम्म दानं सब दानं विनाति, कि हमने रक्त का दान दिया, अपनी संपत्ति का दान दे दिया, कुछ वस्तु का दान दे दिया, और कई प्रकार की चीजें होती है मटेरियल थिंग, उसका भी हमने दान दे दिया, और मानव के जीवन का, जैसे कि शरीर का दान दे दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। लेकिन उन सब में पाया गया है कि धम्म का दान सबसे श्रेष्ठ है। धम्म के दान के समान कोई दुनिया में दान नहीं है। अब कभी कभी एक प्रकार से भ्रम भी हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे, अधिकतर जब हम व्यवहारों में या अलग अलग जगह में हम सुनते रहते हैं कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें धम्म दान देना है। अब वो धम्म दान को कई बार आपने महसूस किया होगा कि धम्म दान मतलब हो जाता है कई बार कि हम जैसे कि पैसे दान दे रहे हैं भिक्षु संघ को या कहीं पर भी। तो अधिकतर आपने विहारों में ये बात सुनने की देखा होगा, सुनते हुए, कि अधिकतर ये कहा जाता है कि हम धम्म दान दे रहे हैं। लेकिन धम्म का दान मतलब होता है, धम्म मतलब विचार, दान मतलब दान मतलब विचारों का दान, ज्ञान का दान, चिंतन का दान, मनन का दान, उसे ही हम धम्म दान के रूप में जानते हैं। न कि कोई, यदि हम कोई चीज दे रहे हैं, जैसे कि द्रव्य दान हो गया, पैसे वस्तु दान हो गया, वो धम्म दान नहीं है। वह एक प्रकार से हमारे जीवन में वो आवश्यकता की चीजें हैं जिसको हम आमिष दान के रूप में भी हम जान सकते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार में जो अंतिम वाला जो बताया गया है धम्म दान, तो इसलिए कहीं पर भी अब जब हम विहारों में जाते हैं और कोई कार्यक्रम में जब हम लोग भिक्षु संघ को कुछ दान देते हैं या कहीं कहीं दान देते हैं, कोई उपासक उपासिका भी किसी कार्यक्रम के लिए भी हमारे तरफ आए, तो अधिकतर आपने ये उपयोग करते हुए नजर आए होंगे बहुत सारे लोग, उपासक उपासिका हैं, कि हमें धम्म दान देना है। लेकिन वो धम्म दान नहीं है। धम्म दान मतलब भिक्षु के द्वारा या जो कुछ भी ज्ञान हमें दिया जाता है उसको ही हम धम्म दान के नाम से जानते हैं। विचारों का दान, क्योंकि विचारों का दान जो है ये सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर निस्वार्थ भावना से दिया गया दान होता है। निस्वार्थ भावनाओं से लोगों के सामने ज्ञान की प्रस्तुति की जाती है, और ये प्रस्तुति करके वह ज्ञान को यानी मनुष्य के जीवन से अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। तृष्णा से मुक्त होने की बात कही जाती है, और मानव के जीवन में सुख और शांति के लिए जो कुछ भी देशना दी गई है उसे ही हम धम्मदान के रूप में जानते हैं। और इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। दुनिया में जितने भी दान होंगे उन सभी दानों में सबसे बड़ा दान है धम्म का, और इसलिए कोई साधारण दान इसलिए नहीं माना जाता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में 45 वर्षों तक चलते हुए यह दान देने की कोशिश की थी कि एक राजपुत्र होने के बाद, घर के त्याग करने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में अपने जीवन काल में 45 वर्ष तक उन्होंने चलते हुए लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने उस ज्ञान की प्राप्ति भी किया, और बहुत सारे लोग उस सुख और शांति की अवस्था को भी प्राप्त हुए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सब दानों में धम्म का दान श्रेष्ठ है। ये कोई साधारण दान नहीं है, और यह दान सबके लिए ओपन खुला है। पहले बड़ी सी बजट नहीं कह सकता कि ये दान जो है किसी एक व्यक्ति के लिए है और बाकी के लिए नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि सब के लिए एक प्रकार से खुला कर दिया गया है, और अभी क्या हो गया कि कोई इसमें जाति नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है। और इसलिए हमें ये धम्म को दान को समझने की जरूरत है, और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने ये महसूस किया होगा कि जब वो वास्तविकता के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और उस अंधकार रूपी प्रकाश को, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ में वो जब आते हैं, तृष्णाओं के बारे में जानते हैं, तो अपने जीवन में वह पूरी तरह से परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को भी इनलाइटन करने की कोशिश करते हैं। इनलाइटन मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करना, अंधकार को मिटाने की कोशिश करना, कि ये अंधकार जो है मेरे जीवन में तो रहेगा नहीं, लेकिन औरों के जीवन में भी नहीं रहना चाहिए। तो उस अंधेरे को उससे उसको प्रकाश की तरफ लाने का जो प्रयास करना, और वो भी निस्वार्थ भावना से,
उसको बताने की कोशिश करना, उन्हें उस का बोध करा कर देना। तो अर्थात इसे ही हम धम्म दान के रूप में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये समझा जाता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वह किस तरह से कोशिश करते हैं और हम लोग किस तरह से उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये दान का मतलब क्या हो सकता है, दान की सीमा कितनी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसको किस तरह से अमल में लाया जाता है। तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि दान वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता। दान तो श्रद्धा से दिया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा जब भिक्षु संघ को दान दिया जाता है तो वह यह कहा जाता है कि वह संघ के लिए दिया गया है। दानन ददन्तु श्रद्धाए तो है, इन्हें श्रद्धा से दान दिया गया, लेकिन वह अकेले के लिए नहीं है, वह सभी के लिए है। और वो सभी लोग जो है किस तरह से उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि दुनिया में जो है गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, बीमारी है और कपड़ा मकान और रोटी की बहुत बड़ी समस्या है। और इससे भी बढ़कर समस्या है कि अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ी परंपरा है और मनुष्य जो है व्यवसाय नहीं करता। तो जब इतनी बड़ी समस्याएं हैं तो इस समस्याओं के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध ने ये कोशिश करने की बात कही है कि हम चूंकि अकेले संसार में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, तो जब अकेले जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो हमें संसार में तमाम लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में पीछे रह गया हो, तो उसे हमें वह मनुष्य के जीवन के उस समानता के लेवल में लाने के लिए हमें इन चीजों की कोशिश करनी है। और इसलिए आपने देखा होगा तथागत गौतम बुद्ध ने जो धारणा रखी थी, वो धारणा थी कि भिक्षु संघों के लिए, भिक्षु संघ के लिए उन्होंने कहा कि आप जब चारिका करने के लिए जाओ तो तुम्हें जो दान में मिलता है पात्र में, तो उसे ही स्वीकार करने की कोशिश करो। यदि तुम्हें नहीं दिया गया है तो उसे किसी से मांगना नहीं है, क्योंकि जब जब भी मांगा जाएगा तो वो भीख कहलाती है। लेकिन अपने स्वयं के द्वारा वह दिया जाए अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसे ही हम दान कहते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कभी पात्र में जो मिल जाए, जो पात्र में आ गया, तो उस पात्र में मिलने के बाद में उसे आप लोग ग्रहण कर लीजिए। स्व इच्छा से यदि किसी ने दिया है तो उसे आप लेने की कोशिश कर लीजिए, यदि नहीं दिया तब भी उसके प्रति वह सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा से दिया हुआ है और जो कुछ भी वो देता है तो उसे देने के बाद ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दान में कभी भी, जैसे कि हम यदि भोजन दान दे रहे हैं तो इसमें हमें ये सावधानी बरतने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वेस्टेज मटेरियल ना दें। मतलब जो कुछ भी बचा है, यानी बच गया इसलिए हम उसे नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने हमें सलाह दी है लाइक अ फ्रेश, मतलब हम जो ग्रहण करते हैं उसी को देने की कोशिश करें। जो हमारे लिए दिया गया है उसे ही हमें देने की कोशिश करें। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो अन्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। और इसलिए जब वो अन्य के लिए उपयोगी नहीं है तो कैसे उसके लिए हितकारी हो सकता है। यानी हम ऐसे पदार्थ देने की कोशिश करें, ऐसी चीजें देने की कोशिश करें, यानी हमें भी लगे कि ये बहुत ही हमारे लिए भी काम की है और दूसरों के लिए भी काम की है। जब ये हम लोग प्रयास करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम भोजन दान दे या पात्र में भी कुछ दान देते हैं तो फ्रेश चीज देने की करें, यानी ताजा देने की चीजें कोशिश करें। उसका रूप चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखी जाती बातें, लेकिन हमने ये प्रयास करना चाहिए कि वह कोई बचा वाला वस्तु हमने नहीं देनी चाहिए। यानी रात का भोजन तो हमसे नहीं जाएगा, इसलिए उसे देने की नहीं, क्योंकि चाहे वह संघ हो या उपासक उपासिकाएं हो, कहीं पर भी जीवन यापन करते समय आपने पाया कि आखिरकार वे सभी मनुष्य है, मनुष्य के समान ही उनका जीवन है। और इसलिए हमने अपने ही समान उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। अर्थात मैं जैसा हूँ दूसरे भी वैसे ही है, जैसी मैं अपनी देखभाल करता हूँ वैसे ही दूसरों की देखभाल होनी चाहिए। जैसा मेरा कल्याण हो वैसे दूसरों का कल्याण होना चाहिए। जैसा मैं सुखी बन सकता हूँ वैसे भी दूसरे भी सुखी बन सके। जैसे मेरा विकास हुआ है वैसे भी दूसरों का भी विकास हो सके। तो ये जब भावना मनुष्य के मन में आती है
तब वहां पर श्रद्धा उत्पन्न होकर हम ये कोशिश करते रहते हैं कि मेरे कार्य के द्वारा कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। यदि हम हानि ना हो ये जब भावना उत्पन्न करते हैं तो सही मायने में हम इन चीजों को जान सकते हैं, जानकर हम दान का सही उपयोग कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि संसार में बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं जिसे हम गरीब कहते हैं। अब ये पिछड़े हुए लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? तो ये दान की भावनाओं के माध्यम से जब हम दूसरों की सहायता करना जान लेते हैं या समझ लेते हैं तो हम निस्वार्थ रूप से जब उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो अर्थात जो पिछड़े लोग हैं वह अगड़े बन सकते हैं, लोगों का कल्याण हो सकते हैं। यानी गरीब आदमी गरीब नहीं बना रह सकता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए और सुख के लिए है। और ये कल्याणकारी शिक्षाएं आज वर्तमान के लिए बहुत ही उतारने के योग्य है कि हमने इसको उतारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इसको आगे बढ़ सके और मानव के जीवन में एक शक्ति निर्माण हो सके जिससे आगे बढ़ाया जा सकता है। और वरना यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं और इस स्वार्थ का जीवन हमेशा मानव के कल्याण के लिए कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें निर्माण होती हैं और वो दिक्कतों के कारण मनुष्य जो है उचित ढंग से निर्णय नहीं ले पाता और इसे करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार जो है एक सम्मेलन में गए, साई भक्त सम्मेलन मुंबई में, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात वहां पर कही थी कि भारत के अंदर में अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी संगठन है और उसके माध्यम से जो कुछ भी धन इकट्ठा किया जाता है, अब वो धन इकट्ठा करने का जो हेतु है वो हेतु के माध्यम से जब कुछ भी हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो उस पैसों का उपयोग गरीब की गरीबी मिटाने के लिए नहीं, अशिक्षित आदमी को उसकी शिक्षा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। और अस्पताल है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा जाता। और जो कुछ भी जैसे कि महिलाएं बहुत पिछड़ी होती है और बहुत सारे क्षेत्रों में वह आगे नहीं बढ़ पाती, तो ऐसे समय में उनके व्यापार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए उद्योग धंधों की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी उनका कहना ये था कि भारत के अंदर में जो कुछ भी धन संचय किया जाता है यह सब मामलों के लिए, लेकिन उसके कल्याणकारी नीतियों के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाता। ये भारत की सबसे बड़ी सुखांति का है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब हम इस तरह का धन इकट्ठा करते हैं तो लोगों के कल्याण के लिए इस पैसों का उपयोग हमने करते रहना चाहिए। यदि हम उन पैसों का उपयोग कल्याणकारी योजना के लिए करते हैं तो इसमें हमारे दान का एक प्रकार से सही रूप होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति मंदिरों में होती है, लेकिन उस मंदिर के माध्यम से भारत के कल्याण के लिए, भारत के विकास के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जाती। और इसीलिए ये सारा का सारा धन जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, दिया गया तो दान के रूप में, यानी निस्वार्थ भावना से दिया गया, लेकिन वहां पर ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो उस पैसों का सही उपयोग नहीं कर रहा है। तो इसलिए उस पैसों का उपयोग कुछ भी नहीं होगा, उसका धन का उपयोग कुछ भी नहीं होगा, अर्थात वो कोई फल देने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी उससे कोई भी महाफल आने की संभावना नहीं पाई जाती। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इसके लिए कहना यह था कि हमने वेलफेयर योजनाओं के लिए, मानव के कल्याण के लिए हमने दान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत में अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है और इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब इससे होता क्या है कि जैसे हम दान देते हैं और निस्वार्थ भावनाओं से दान देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का लोभ कम होता है। यानी हम लोभ, एक तृष्णा है, वो तृष्णा हमारी कम होती है, द्वेष की भावना कम होती है, लालच की भावना कम होती है, अहंकार की भावना कम होती है। ये मनुष्य के जब इन अवगुणों को दूर किया जाता है तो इससे सद्गुण जागते हैं। और इसलिए बहुत सारे देश में आज भी जो बौद्ध लोग रहते हैं तो वो अपने दिन की शुरुआत ही दान से करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये सभी जगह जो है सुबह होने के बाद सबसे पहले वो कुछ न कुछ दान देते हैं, जितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज दान दे, लेकिन वह दान देने की कोशिश करते हैं
तो दान का अपने जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उससे बहुत सारे फायदे मनुष्य के जीवन काल में वह दूर हो जाते हैं, फायदा मिलता है और कमियां मनुष्य की दूर होती है। तो जैसे कि अहंकार, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या की जो भावना उत्पन्न होती है, यह अपने इन संपत्तियों को लेकर तो दान देने से धीरे धीरे कम होती है। दूसरा कि जिनको हम दिया गया दान है और वो सही में आचरण कर रहे हैं, जो इन संपत्ति का सही उपयोग कर पाएंगे, तो उन लोगों को देने के बाद अपने जीवन में अपने लिए तो फायदा होता ही होता है, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत सारा फायदा होते हुए नजर आता है। और इसलिए हमने इन दान का उपयोग अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से करने की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं तो हम लोगों ने धन को संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया और उसका उपयोग हमने जनता के कल्याण के लिए नहीं किया। क्योंकि हम जानते ही हैं, मानव जो कुछ भी जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह कोई भी चीजें लेकर नहीं आता, लेकिन मरने के उपरांत भी वह कोई भी चीज लेकर जाने वाला नहीं है। ये उतनी ही वास्तविक बातें हैं। अब जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान ले, तो सच्चाई को जानने के बाद में उसका ऑटोमेटिकली लोभ कम हो जाता है कि भाई मैं कुछ लेकर नहीं आया। अब लेकर नहीं आया तो मृत्यु के उपरांत भी कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं है, सब यहीं पर यहीं रहने वाला है। मैं बहुत बार लोगों से ये बातें कहते रहता हूँ कि जिन जिन चीजों को हमने जीवन भर छुपा छुपा के रखा, उसकी देख रेख की, कई बार तो ऐसा भी होता है कि छुपने वाली चीजें कभी कभी जो है वह सड़ भी जाती है, खराब हो जाती है और उसका कोई उपयोग भी नहीं होता, छुपा छुपा के रखने वाली चीजें। लेकिन जिनके दूसरों के काम यदि वो चीजें आ जाती हैं, तो वह आने के बाद में वो कितना फलदायी हो सकता है, हम अपने जीवन काल में इन चीजों को समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसलिए हमने इनका आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और जब तथागत गौतम बुद्ध की बात सुन ली, जब तथागत गौतम बुद्ध धर्म देशना करने के लिए जगह जगह जाते थे, तो एक बार जो है अनाथ पिंडक ने तथागत गौतम बुद्ध की बात सुनी। और जब अनाथ पिंडक ने तथागत गौतम बुद्ध की बात सुनी, तो तथागत गौतम बुद्ध का उस समय का जो जीवनचर्या थी, वो पेड़ के नीचे जीवन यापन करते थे। और जब पेड़ के नीचे जीवन यापन करते थे, तो अनाथ पिंडक को लगा कि ये तथागत जो है बड़ी कल्याणकारी बातें बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, और इनके लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जहां पर तथागत गौतम बुद्ध बैठकर आराम करके और बहुत सारे लोगों को वह कल्याणकारी बातें कह सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, धर्मदेशना दे सकते हैं। तब तथा अपना अनाथ पिंडक के दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे ऐसा कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि श्रावस्ती में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर विहार का निर्माण किया जा सकता है। तो ये अनाथ पिंडक ने जो है देखा कि प्रसन्न जी जो राजा है, उसकी जमीन जो है बड़ी अच्छी है, यहाँ पर जो विहार बनाया जा सकता है। तो ये बात जब उन्होंने सुनी और देखी, तो वो वहां पर राजा प्रसन्नजीत के पास गए, और जाने के बाद में उन्होंने उनसे बातचीत की कि आपकी जमीन में लेना चाहता हूँ। तो बड़े हैरान हो गए कि आप जो है कौन सी जमीन लेने की आप बात कह रहे हैं। और इसलिए तब उन्होंने यह बात कही तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको पूरी जमीन भर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेगी। उस समय सोना हमारा ये चलता था, मुद्राएं होती थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई सोने की सारी मुद्राएं आपको जमीन भर बिछानी पड़ेगी और तब जाकर ये जमीन ले सकते हैं। तो अनाथ पिंडक ने जो है उनकी बात मान ली और अपने कर्मचारियों से कह जाइए कि उनकी जमीन पर जो है जितना सोना बिछा सकते हैं बिछाइए और वो जमीन हमें दीजिए। तो उनके कर्मचारी गए और वहां पर उन्होंने सोना बिछा दिया। अब इस दृश्य को देखकर राजा प्रसन्नजीत बड़ा हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये ऐसा कैसा कौन सा कार्य करने जा रहे हैं जो इन्होंने जमीन पर जो है सोने की मोहरें बिछा दी। तब ये बात उनके चित्त में उत्पन्न हुई कि इससे पूछा जाए। तो उन्होंने पूछा कि अनाथ पिंडक आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपने सोने की मोहरें भी बिछा दी। तब अनाथ पिंडक ने राजा प्रसन्नजीत को उत्तर दिया कि मैं यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के लिए विहार बनाना चाहता हूँ, और वो विहार बनाकर तथागत और तथागत गौतम बुद्ध के संघ को मैं दान देना चाहता हूँ। जब ये उन्होंने बात सुन ली तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उनके मन में भी ये बातें उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस जमीन में जितने भी पेड़ होंगे ये पेड़ मेरी तरफ से दान
तो उन्होंने दान कर दिया और तब जाकर वहां पर जो विहार बनाया गया उतनी अमूल्य कीमत चुकाकर तो उस विहार का नाम रखा गया अनाथ पिंडक जेतवनाराम विहार, जो कि श्रावस्ती में था। और उस विहार को फिर बनाने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध और उनके संघ को उन्होंने आमंत्रित किया भोजन दान के लिए। और भोजन दान को आमंत्रित करने के बाद सहर्ष श्रद्धा के साथ में तथागत और तथागत गौतम बुद्ध के संघ को यह विहार दान दे दिया गया। और उस विहार में तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के 25 वर्षावास किए, यानी सबसे ज्यादा कहीं तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय व्यतीत किए होंगे तो वो किए उन्होंने श्रावस्ती के अंदर में। तो श्रावस्ती में उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख और शांति के लिए उन्होंने देशना दी। तो कहने का तात्पर्य है कि अनाथ पिंडक ने जो दान दिया, जो आज भी अजर और अमर है, और किसी भी प्रकार का उन्होंने स्वार्थ नहीं रखा, यानी सोने की मोहरें बिछा दी और उसको उन्होंने दान दिया। यानी ये हम समझ सकते हैं कि अनाथ पिंडक एक ऐसे श्रावक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा दान देकर उन्हें संघ को वहां पे रहने का जो कुछ भी प्रबंध कराया और संघ के माध्यम से देशना सुनने की कोशिश की। तो ये खास महत्वपूर्ण उस काल में हमें प्रसंग दिखाई देता है, दान का एक महत्व दिखाई देता है। तो ये अनाथ पिंडक के जीवन काल से और जेत कुमार के माध्यम से हमें समझने की कोशिश कर सकते हैं कि दान का कितना महत्व है और दान हमारे लिए कितना लाभकारी है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद सब लोगों को फिर एक बार जुड़ना है। तो आप लोग पुनः एक बार जुड़िए, एक छोटा सा ब्रेक आप सब लोगों के लिए।